गुड मॉर्निंग सबों को मेरे भाई। जरा सा हम लोगों का जो है ये जो एनडीए का जो टॉपिक टेस्ट चल रहा है भाई, चलें उसका जो है हम लोग जरा सा डिस्कशन देख लें। देखो कह रहा है कि द एज ऑफ ए ट्री कैन बी डिटरमिन्ड बाय measuring its diameter, measuring its height, analyzing its sap and counting the annual growth ring its step। देखो भाई, अगर हम एज याद करना चाहते हैं ट्री का, तो ट्री का जो एज याद करना चाहते हैं भाई, इसे हम लोग जो है दो तरह से याद कर सकते हैं। एक होता है हमारा कार्बन डेटिंग। फर्स्ट प्रोसेस है हमारा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग द्वारा हम एज पता करते हैं, लेकिन चॉइस में हमको कार्बन डेटिंग नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे एज का पता करेंगे? तो जो हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा किसी भी पेड़ का जो लट होता है उसमें जो इस प्रकार से जो रिंग्स पाए जाते हैं, और इसी रिंग को जो है कहा जाता है ग्रोथ रिंग। और ये जितना लाइनिंग रहता है उतना ये 10 ईयर्स को जो रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर हमारा क्या होगा भाई? काउंटिंग द एनुअल ग्रोथ रिंग इट्स स्टेम। आपका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। बैठ जाइए। नेक्स्ट देखो क्या आता है, ए प्लांट सेल हैज पोटेंशियल टू डेवलप इनटू इंटायर प्लांट। ध्यान देना है, अगर कोई प्लांट है और वो इंटायर प्लांट जो है में जो है वो डेवलप हो जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है भाई? ऐसे कैरेक्टर को कहा जाता है टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी का मतलब होता है कि कोई भी पार्ट्स अगर लेकर के अगर उसे हम कल्चर मीडियम में रखेंगे तो जो है वो कंप्लीट जो है बॉडी का जो फॉर्मेशन करेगा, उसे कहा जाता है टोटी पोटेंसी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये टोटी पोटेंसी हमारा आंसर है, थर्ड नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन। ध्यान दीजिए, पोलन ग्रेन कहां पर प्रोड्यूस होता है? तो आपने देखा होगा भाई कि प्लांट सेल का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं स्टामेन, और स्टामेन में ये होता है हमारा फिलामेंट। स्टामेन में ये हमारा क्या होता है भाई? ये होता है हमारा, है ना, फिलामेंट। तो क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथर। और इसी में पाया जाता है हमारा पोलन ग्रेन। ये है हमारा पोलन ग्रेन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? हमारा आंसर हो जाएगा एंथर। कह रहा है कि पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन, कहां पर पाया जाता है? एंथर में पोलन ग्रेन पाया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा जाए, जो आपके स्क्रीन पर है भाई, देखिए यहां पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज बडिंग। बडिंग किस में देखा जाता है? तो भाई बडिंग जो है आपने पढ़ा होगा कि बडिंग जो है आपका ईस्ट में हाइड्रा में बडिंग की क्रिया होती है। भाई बडिंग में क्या होता है? बडिंग में जैसे मान लीजिए हाइड्रा में आपने देखा होगा, ये मान लीजिए हाइड्रा का बॉडी है और यहाँ पर जो है एक प्रोजेक्शन निकल जाता है इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पर जो है ये मान लीजिए कि यह हाइड्रा है भाई, है ना, और इस प्रकार से इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ये टेंटिकल्स है। और ये जो है टूट करके फिर जो है न्यू जो है हाइड्रा का बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है बडिंग। तो बडिंग जो है कहाँ पर हम लोग देखने मिलेगा? हाइड्रा में देखने को मिल सकता है, हाइड्रा के केस में मिलेगा। ईस्ट में भी ऐसा देखा जाता है, जिसे मान लीजिए कि ईस्ट है जिस प्रकार से होता है और ये टूट करके जो है फिर जो है नए ईस्ट का निर्माण कर लेता है भाई। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं बडिंग हाइड्रा में होगा, है ना, में होगा भाई, ईस्ट में होगा। यहाँ पर जो चॉइस में दिया गया है वो हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रा जो है हमारा चॉइस होगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। यानी ओवरी से जब एग रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, उसको हम लोग कहते हैं
ओवुलेशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है भाई? मेंस्ट्रुएशन तो आप जानते हो भाई कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है आपका मासिक चक्र की 14वें दिन ओवरी से ओवम बाहर निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन की रात कब होती है? ये होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है भाई कि जब ओवरी से ओवम जो है रिलीज होकर के चला आता है फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में वो जो है स्पर्म का जो है इंतजार करता है भाई, और जब स्पर्म से नहीं मिल पाता तो ये जो है जो हमारा जो ओवरी या मतलब क्या यूट्रस का जो वाल है उसमें जो एंडोमेट्रियम जो है वो थोड़ा सा रप्चर्ड होकर के जो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसमें बहुत सारे जो मेसोर्चम बन जाते हैं ब्लीडिंग के साथ, उसको कहते हैं हमारा जो है मेंस्ट्रुएशन। और प्लेसेंटा क्या होता है भाई? कि माँ के गर्भ में बच्चा, जैसे माँ के मान लीजिए कि माँ का एक गर्भ है और माँ के गर्भ में बच्चा जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, कि माँ के गर्भ में बच्चा जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, इनको क्या बोलते हैं भाई? वो बोलते हैं प्लेसेंटा। रिप्रोडक्शन तो प्रोसेस हो जाएगा भाई, क्रिया हुआ है ना, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है? ओवुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लेसेंटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच पेयर इज नॉट करेक्ट मैच्ड? कौन सा पेयर जो है करेक्ट मैच नहीं है? तो आप अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, आप तो जानते हो भाई। अमीबा का जो बॉडी है, ये अमीबा जो है ये दो भागों में जो है ये टूट जाता है धीरे धीरे, है ना, प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा हो जाएगा, है ना। और फिर अमीबा जो है दो डॉटर का फॉर्मेशन कर लेगा भाई। तो इस प्रकार से जो इसको बोलते हैं बर्डिंग, ये तो होता ही होता है भाई। कह रहा है आपसे कि करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कोई नॉट यहाँ पर कह रहा है ये आपका मैच्ड है। ईस्ट में बर्डिंग होता है, ये भी आप जानते हो। लिजार्ड में रिजेनरेशन होता है भाई, इसको देखते हो क्या? अगर आप किसी लिजार्ड का पूछ अगर काट दोगे, फिर उसका पूछ क्या होता है? डेवलप हो जाता है। तो यार ये तीनों तो हमारा सही है। कह रहा है कौन सा आंसर हमारा करेक्ट इनकरेक्ट है? इस कोरिलेशन की बात पोटैटो में नहीं होती। यहाँ पर जो है क्या हो जाता है भाई? यहाँ तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। पोटैटो में किस प्रकार से होता है भाई? यहाँ पर होता है वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम, टू स्टेम, स्टेम के थ्रू वेजिटेशन होता है। और आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। विनेगर जो है से बना होता है, एसिटिक एसिड से बना होता है भाई, आप जानते हो। साइट्रिक एसिड, ये तो आप जानते हो भाई, खट्टे रसदार फल में पाए जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का केमिकल नेम है। टार्टिक एसिड है आपका जो है इडली में पाया जाता है। आपका यहाँ पर जो है विनेगर की बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फ्रूट? ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट जरा सही समझ लो मेरे भाई, कि ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट होता क्या है, ध्यान समझना। यदि जैसे देखिए ये है हमारा ओवरी, ये हमारा क्या है? ओवरी है। और यदि ओवरी के द्वारा, ये क्या हो गया? ओवरी हो गया। यदि ओवरी के द्वारा, ओवरी अगर मतलब फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओवरी अगर फ्रूट बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट। ओवरी से फ्रूट बनेगा, से क्या कहलाएगा? ये ट्रू फ्रूट कहलाएगा भाई, याद रखना। तो बोलते हैं ट्रू फ्रूट। लेकिन अगर ओवरी को छोड़ करके अन्य भागों से अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो, उसे हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा एप्पल, डेट, ग्रेप्स और प्लम, यहाँ पर जो चॉइस में दिया गया है, इसमें एप्पल का जो फॉर्मेशन होता है भाई, वो ओवरी से नहीं होता। जैसे मान लो ओवरी है, ओवरी के नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस। ओवरी के नीचे क्या पाया जाता है भाई? हाइपोथैलेमस पाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर क्या है? ये हाइपोथैलेमस है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब यही हाइपोथैलेमस है
इस प्रकार से ये लार्ज हो जाता है ऐसे भाई, इधर से भी ये सेल्स क्या होगा, लार्ज हो जाता है इस तरह से, और यहाँ पर जो है सीड्स चले आते हैं यहाँ पर, और इस प्रकार से ये जो थैलमस वाला भाग हो जाता है, और ये जो है बनाता है हमारा क्या, ये जो हमारा एप्पल बनाएगा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे फॉल्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो फॉल्स फ्रूट है भाई। हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है वो फॉल्स फ्रूट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, जो कि फॉल्स फ्रूट, एप्पल हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, which of the following plants is referred to as the living fossils? किसको जो लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है भाई, तो याद रखना मेरे भाई, लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है साइकस को। साइकस को जो है क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉफ्टनिंग ऑफ मैच्योर राइप फ्रूट्स इज ड्यू टू द, देखो भाई, जब मैच्योर फ्रूट जब राइप करता है तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा प्लांट सेल है, ये दूसरा हमारा जो है प्लांट सेल है, और इस दोनों प्लांट सेल के बीच में मान लेते हैं इस प्रकार प्लांट सेल हमने बना दिया, ये हमारा जो है प्लांट सेल है, और इस प्लांट सेल के बीच में पाया जाता है मिडिल लेमेला। ये जो होता है क्या होता है भाई, तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल लेमेला, लेमेला। और जब ये मिडिल लेमेला जब डिजॉल्व होता है, जब फल पक जाता है, तो यही मिडिल लेमेला जो है डिजॉल्व हो जाता है, जिसके कारण जो है फल जो है टाइट नहीं रहता, क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि डिजोल्यूशन ऑफ मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला, प्राइमरी वाल क्या होगा, तो मिडिल लेमेला के अंदर जो है जो वाल होगा वो प्राइमरी वाल होगा, फिर सेकेंडरी वाल होगा, फिर टर्सरी वाल होगा भाई, है ना, ये मिडिल लेमेला हो गया। तो इस प्रकार से जो है हमारा आंसर यहाँ पर क्या होता है, मिडिल लेमेला होगा, क्योंकि इसी का डिजोल्यूशन होता है, तो जो है हमारा जो फल क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, क्रोकोडाइल स्टोर्ड फैट, क्रोकोडाइल जो है अपने पूंछ में, क्रोकोडाइल जो पूंछ होता है उसमें अपने फैट को स्टोर करके रखता है भाई, आंसर हो जाएगा हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट इज रैपेंड ओवरी। ध्यान दीजिए, यहां पर जैसे समझना यह है मेरे भाई कि जैसे देखो ये हमारा जो ओवरी हो गया, ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। ये हो गया हमारा ओवरी, और ये हो गया हमारा क्या, ओव्यूल हो गया। ओवरी जब राइपेंड ओवरी, जो ओवरी जो है, ओवरी क्या करता है, ओवरी जो है फल का निर्माण करता है, और इसके अंदर जो सीड्स है, ये सीड, ये ओव्यूल जो है वो सीड्स का निर्माण करता है। ओव्यूल क्या बनाता है भाई, ओव्यूल सीड का निर्माण करता है, और ओवरी क्या करेगा, फ्रूट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जैसा चॉइस देखा जाए, ये सीड इज रैपेंड ओवरी, क्या ये पका हुआ ओवरी सीड कहलाता है, नो। ये सीड इज रैपेंड फ्लावर, नहीं। ये सीड इज रैपेंड गायनेसियम, नो भाई। ये सीड इज रैपेंड ओव्यूल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा नंबर सही होता है। ओव्यूल से जो क्या बनता है मेरे भाई, ओव्यूल से हमारा सीड बनता है। ये हमारा जो है आंसर जो होगा वो चौथा नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, which of the following statement about sexual reproduction इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर करेक्ट। फ्लावरिंग प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन सा चॉइस है सही है। पहला देखिए क्या कहता है, स्टामेन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। देखो भाई, अगर हम फ्लावर को देखें तो फ्लावर को हम दिखाते हैं आपको, है ना, तो फ्लावर के जो है बीच में जो है ये पाया जाता है भाई। उसके बाद हमारा होता है एंडोशियम, के बाद यहाँ से देखिए हम फ्लावर का जो कटिंग पार्ट्स आपको दिखा रहे हैं, और
के बाद जो है फ्लावर का जो है ये वाला पार्ट से है जैसे मान लीजिए हम ये फ्लावर बना दिए। आप ये जानते हो ये वाला पार्ट जो होता है क्या होता है भाई, ये होता है हमारा सेपल। क्या हो जाएगा, सेपल हो जाएगा, है ना, सेपल हो जाएगा। ये वाला भाग क्या होगा हमारा, पेटल हो जाएगा। ये वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा भाई, ये वाला पार्ट हमारा स्टामेन होगा। और ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, कार्पेल होगा। तो आप देखिए क्या दिया हुआ है भाई, स्टामेन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर। सेंटर पर स्टामेन पाया जाता है, बिल्कुल नहीं, या तो आपका गलत हो गया भाई, है ना। दूसरा है स्टामेन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन इन द ओवरी। भाई पोलन ग्रेन, स्टामेन और ओवरी, इसमें तो कोई तालमेल है ये नहीं है, तो ये दोनों भी हमारा क्या होगा, गलत हो गया। द स्वेलन बॉटम पार्ट ऑफ कार्पेल इज ओवरी। देखिए अभी तुरंत मैंने बनाया था, ये कार्पेल है, देखिए ना, और स्वेलन बॉटम पार्ट ऑफ कार्पेल, ध्यान दीजिए, ये जो कार्पेल का जो फूटा हुआ जो भाग होता है, ये स्वेलन पार्ट जो होता है, ये वाला जो है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं ओवरी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा भाई, फ्यूजन ऑफ जर्म सेल गिव्स राइज टू जायगोट। नहीं, डिफ्यूजन ऑफ जर्म सेल नहीं, डिफ्यूजन ऑफ एग सेल। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें ओवरी के अंदर की बात करते हैं भाई, ओवरी के अंदर जो है पाया जाता है हमारा ओव्यूल। आप जानते हो ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है भाई, ओव्यूल पाया जाता है। आप देखो यहाँ पर ये इसके अंदर पाया जाता है ओव्यूल, ओव्यूल हो गया हमारा ये। और यहाँ पर दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक होता है हमारा एग सेल जो कॉर्नर पर होता है, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जायगोट का निर्माण जो होता है एग सेल में, जब फर्टिलाइजेशन होगा भाई, मेल जब इसको फर्टिलाइज करेगा एक सेल को, तब जायगोट का निर्माण होता है भाई। यहाँ पर तो है germ cell gives rise to zygote, swollen bottom part of carpel is ovary। सही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉलोइंग प्लांट्स आर करेक्ट, आपका आंसर जाएगा आपका, ठीक है, इसका नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in plant which one of the following gases is released during the photosynthesis। देखो भाई कहता है कि फोटो से जुड़ा कौन सा गैस रिलीज होता है, तो आप जानते हो हरे पौधे जो है वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मिट्टी से क्या लेते हैं भाई, जल लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में ये, और किसके प्रेजेंट में, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाते हैं भाई, ये बनाते हैं हमारा H6H12O6 प्लस 6O2। तो क्या बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे होते हैं भाई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। में कौन सा गैस रिलीज होता है, क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन हमारा होगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैक्टस। कैक्टस, देखो कैक्टस क्या होता है, नागफनी। आपने देखा होगा कि नागफनी का जो पौधा होता है भाई इस प्रकार से, ये क्या है, ये नागफनी है, और इसमें जो है इस प्रकार से जो है इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटे के रूप में क्या होती हैं, रूपांतरित हो जाती है, इस प्रकार, है ना, इस प्रकार से आपने देखा हो, ठीक है। तो ये है इसका क्या, ये है इसका लीफ, और ये है इसका क्या, स्टेम। तो कह रहा है आपसे द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन, बिल्कुल सही है भाई। दूसरा कहता है द स्टेम डज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये ग्रीन होता है भाई और ये प्रोड्यूस करता है, दोनों बात सही है, बोथ 1 and 2 क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो व्हिच ग्रो इनटू रूट, देखो कहता है जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो किस पार्ट से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान देना मेरे भाई, इसे मान लो कि ये सीड्स है,
ये मान लीजिए कि सीड्स है, डाई कोटेड है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर देखा होगा इससे जो निकलता है इस प्रकार से ये रूट, और इससे निकलता है क्या, इसका है लीफ निकलता है भाई। तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? रेडिकल जो है वो रूट का निर्माण कर लेता है, और जो ये जो है हमारा ये है प्लूमूल, क्या है ये? प्लूमूल है ना। और ये प्लूमूल जो क्या करता है भाई, मूल जो है वो स्टेम। आपसे पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो व्हिच ग्रो इनटू रूट, रूट में कौन ग्रो करता है? तो यहाँ पर स्पष्ट है आपका कि रेडिकल है वो रूट में ग्रो करता है भाई, है ना। प्लूमूल क्या करता है? ये स्टेम में ग्रो करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है हमारा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट पोजेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। इसमें जो अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है भाई, तो भाई जानते हो न्यूक्लियस के पास तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है। तो राइबोसोम जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है भाई। यहाँ पर नॉट पोजेज कह रहा था, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। Which one of the following combination of event represent the correct sequence during the reproduction in flowering plant? फ्लावरिंग प्लांट में जो है कौन सा इवेंट जो है वो हो रहा है भाई? सबसे पहले एक से क्या बनेगा? जैगोट बनेगा, सही है भाई। ओव्यूल फ्रूट बनाएगा, एक एम्ब्रियो बनाएगा, गलत हो जाएगा भाई, है ना। एम्ब्रियो एक ओवरी, ये गलत है ना। सबसे पहले एक से क्या बनेगा? जैगोट बनेगा। जैगोट से क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा। और ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। मतलब हमारा चौथा नंबर आंसर क्या है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, इन एंजियोस्पर्म्स pollen grain germinate to produce two male gametes. Which one of the following functions is carried out by these gametes? अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब दो एंजियोस्पर्मिक जब प्लांट होगा भाई, तो उसमें दो मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, और एक मेल गैमिट फर्टिलाइज करता है किसको? एक सेल को, और जो बनाता है जायगोट, और दूसरा जो है फर्टिलाइज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस को, जो बनाता है क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बनाता है भाई आपका एंडोस्पर्म बनाता है। यहाँ पर जैसे सवाल क्या है, जैसा आपको देखा जाए, बोथ द गैमेट्स फ्यूज विथ सिंगल एग सेल, बिल्कुल नहीं। दोनों गैमेट जो सिंगल सेल से एक सेल से मतलब करता है, नहीं भाई। बोथ द गैमेट्स फ्यूज विथ टू डिफरेंट एग सेल, अलग एक सेल से ये मतलब कंबाइन करता है, फ्यूज करता है भाई। वन गैमेट फ्यूज विथ एक सेल एंड अदर वन इवेंचुअली डिजेनरेट। एक आप क्या कहते हैं भाई, एक जो फ्यूज होता है उसका डिजेनरेट हो जाता है। वन गैमेट फ्यूज विथ एक सेल एंड अदर फ्यूज विथ द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, बिल्कुल। यहाँ पर जो अभी हमने आपको बताया भी था भाई, जब देखो इसे यहाँ पर भाई इस तरह से देखिएगा, ये हो गया हमारा ओवरी, है ना। ओवरी के अंदर यहाँ पर क्या पाया जाता है भाई? ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। मान लीजिए ओव्यूल के अंदर दो प्रकार के सेल, एक सेल हो गया ये, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब पोलिनेशन की क्रिया होती है भाई, पोलन यानी अंतर से सीमा पर पहुंचता है, और ये जर्मिनेट होकर के क्या बनाता है? पोलन ट्यूब का निर्माण करता है भाई। और ये पोलन ट्यूब जो है, ये पोलन ट्यूब यहाँ जो बनता है, ये पोलन ट्यूब जो है ये चला आता है ओव्यूल के अंदर, और इस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है भाई। क्या बनते हैं? दो मेल गैमिट बनते, क्या है? मेल गैमिट। और यही मेल गैमिट पहले एक सेल को फर्टिलाइज करता है ना। यानी एक सेल जो है प्लस मेल गैमिट हो जाएगा, मेल गैमिट। और ये मिलके क्या बनाता है भाई? ये बनाता है जैग। दूसरा क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ करेगा, ये क्या है? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसके साथ इसको जो फर्टिलाइज करेगा, इसके साथ जो है मेल गैमिट में के साथ मिलेगा, क्या बनाएगा भाई? के साथ मिलेगा तो एंडोस्पर्म बना लेगा। तो यहाँ पर कहता है कि वन गैमिट फ्यूज विथ एग,
एक दो गैमेट यहाँ पर था, है ना, और ये मान लीजिए कि 2 गैमेट अगर यहाँ पर बता देते हैं, ये 2 गैमेट अगर है, एक गैमेट जो है हमारा इससे फर्टिलाइज कर रहा है एक सेल से, और एक कैसे कर रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। एक इसको फर्टिलाइज करेगा, एक इसको फर्टिलाइज करेगा भाई, यहाँ पर जो है चलेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो है 2 बार फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे हम यहाँ पर, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा चौथा नंबर आंसर क्या होगा भाई, आएगा which one of the following statement about the bryophytes is not correct। bryophytes के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, the plant body of gametophyte is, तो सही बात है भाई, का प्लांट गेमेटोफाइट ही तो कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ये भी सही है। द प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइट्स, ये भी सही है। स्पेशलाइज्ड टू आर प्रेजेंट, ये गलत है भाई। तो क्या आपसे कह रहा है आपको पूछने के लिए कौन सा नॉट करेक्ट है, चौथा नंबर जो है हमारा नॉट करेक्ट है भाई। थैंक यू मेरे भाई, है ना। प्लीज आप लोगों से आग्रह है कि आपके जो भी भाई बंधु बहन जो कि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनको प्लीज टेस्ट में लाने के लिए प्रोत्साहित करें, खुद भी टेस्ट दें और टेस्ट दिलवाएं। थैंक यू मेरे भाई, तैयारी कीजिए जमकर और रिजल्ट लीजिए। थैंक यू।